ये तो मैंने देखा। अपनी एक बिल्कुल सत्य घटना बताऊं। पिछली बार रथ यात्रा के समय में नहीं आ पाया था, तो जब उल्टा रथ होता है तब मैं आया। पहली बार मैंने रथ का दर्शन किया अपने जीवन में। तो कल जो उत्तर पारस मठ वाले महाराज जी आए थे, अब वैसे तो सार्वजनिक बताने वाली बात नहीं है, ये गुपचुप छुपा के मुझको भीतर ले गए अपने मठ का बता के, हमारे मठ का सेवक है और जहां से गुंडीचा से जगन्नाथ जी आते हैं बाहर, तो वहां मठों की सेवा है। तो महाराज जी जो कल आए थे उनकी चंवर की सेवा है, वो जगन्नाथ जी को चंवर करते हैं। तो वहां रेलिंग लगी हुई थी, रेलिंग के पीछे मठ के सेवक जन खड़े होते हैं, तो मैं भी वहीं खड़ा था। तो हमारे सामने तीनों ठाकुर मंदिर से बाहर आ रहे थे। रथ में आते हैं उससे पहले तो भीतर दर्शन हो रहा था। सबसे पहले सुदर्शन जी आते हैं। सुदर्शन जी आते हैं, आकर के रथ की परिक्रमा लगा करके फिर सुदर्शन जी विराजते हैं। या पहले बलराम जी आते हैं, सुदर्शन जी आते हैं ना, फिर उसके बाद में बड़ा ठाकुर श्री बलराम जी आते हैं। आते हैं महाराज, कभी यूं गिरते हुए, कभी ऐसे गिरते हुए, खूब आनंद, बिल्कुल ऐसे ही देखा सामने से, क्या आनंद होता है। उसके बाद सुभद्रा जी तो गोद ऐसे उठ के ही आती हैं, ये तो कंधों पे ही आती हैं सब पंडा पुजारियों के। और फिर जब आना होता है महाप्रभु जगन्नाथ का, तो हमारे महाराज जी उत्तर पारस मठ वाले कल जो आए, इन्होंने एक बात कही मुझसे। स्कंद पुराण में भी शायद कहीं इसका उल्लेख होगा, और जो जहां भी है मैं उसका वर्णन करूंगा कि दारू ब्रह्म, दारू कहते हैं लकड़ी को, ये दारू ब्रह्म जो जगन्नाथ हैं ये साक्षात परमात्मा है। इसके लक्षण क्या हैं? अनेक लक्षणों में एक लक्षण है कि ये जब जब अपने मंदिर से बाहर आएंगे, जब जब अपने मंदिर से बाहर आएंगे, चाहे एक बूंद आकाश से गिरे, वर्षा होगी, ये निश्चित है। महाराज जी और हम ये चर्चा कर रहे थे, बलभद्र जी निकल गए, सुभद्रा जी निकल गई, सुदर्शन जी निकल गए, अब बारी कालिया ठाकुर आ रहे हैं। मैंने कहा महाराज जी स्कंद पुराण में ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी जब जब मंदिर से बाहर आते हैं वर्षा होती है, यहां तो ऊपर दूर दूर तक बादल ही ना है। तो एक ब्रजवासी होने के नाते मन में ऐसी बात आने लगी, लाला नेक तो लाज बचा, कैसे करके कहीं ते तो वर्षा करो, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप में वर्षा नहीं हो। स्कंद पुराण की या जिन भी आचार्यों से हमने ये बात सुनी, कहीं वो मिथ्या नहीं हो जाए। सब देख रहे थे जगन्नाथ जी आने वाले, मैं देख रहा था बादल कहां है भाई, कहीं बादल नहीं दिख रहा है। मैं अभी भी बता रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो जो क्या बोलते हैं, जो नाद बजता है, हुलु ध्वनि है, हटकुआ, क्या बोलते हैं जो बजता है, सबको पता ही है। हुलु ध्वनि तो वहां होती बंगाल में जो करते हैं, यहां पे भी करते हैं ना। तो खूब जोर से बज रहा था और बस ये लग रहा था अब आए महाप्रभु जी, अब आए महाप्रभु जी, अब आए। और मैं कहूं कि कहां आए बादल, हे शाम घन कब बरसे गो। और आप विश्वास माने, जैसे ही महाप्रभु जी बाहर आए, जाने कहां से एक बादल ऊपर आया और रिमझिम 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 वर्षा होने लगी। ज्यादा नहीं, केवल 5-10 सेकंड के लिए थी, फर्श गीला हो गया बस, लेकिन बरसा। ये प्रमाण है कि साक्षात परमात्मा, ये जब जब मंदिर से बाहर आएंगे तब तब वर्षा होगी। जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है, पूरे विश्व की नहीं पता मुझे, हमारे मथुरा वृंदावन में रात्रि 12 बजे वर्षा होगी, निश्चित होती है, चाहे कहीं भी हो। वहां की कोई बात नहीं कह सकते कि कहीं होगी कि नहीं, पर वृंदावन में, मथुरा में और कृष्ण जन्मभूमि पर भी ऐसा भी होता है ना, एक शहर में कहीं हो रही कहीं नहीं हो रही, कृष्ण जन्मभूमि पर वर्षा होती है। 12 बजे रात्रि को चाहे एक बूंद गिरे, लेकिन गिरेगी।
ये प्रमाण है परमात्मा का।